नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको सूरदास जी के बारे में बताऊंगी। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य के महान कवि और भक्ति काल के प्रमुख संत कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म लगभग 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान सीही में भी उनका जन्म स्थान बताते हैं, जो रुनकता जो है मथुरा के पास स्थित है। हालांकि उनके जन्म स्थान और जीवन से जुड़ी कई बातें स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं है। उनके पिता का नाम रामदास, पंडित रामदास था। सूरदास जन्म से अंधे थे, इसलिए उन्हें संसार की सुंदरता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो पाया। कई विद्वान कहते हैं कि वो जन्म से अंधे थे, और कई विद्वान कहते हैं कि उन्होंने इतना इतना अच्छा कृष्ण का वर्णन किया है, कृष्ण के बाल रूप का, उनके यौवन का, उनके गोपियों के साथ जो प्रसंग है, बहुत अच्छा वर्णन किया है, इसलिए उनको अंधा नहीं माना है। लेकिन उनकी काव्य रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, भक्ति और प्रेम की उत्कृष्ट झलक देखने को मिलती है। सूरदास का निधन 1583 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका योगदान हिंदी साहित्य और भक्ति साहित्य को विशेष रूप से समृद्ध बनाता है। ये भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास जी की रचनाएं हिंदी साहित्य और भक्ति काव्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सूर सागर, यह सूरदास की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं और रास लीलाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। सूर सागर में लगभग 1 लाख पद होने का उल्लेख मिलता है। हालांकि वर्तमान में इसके लगभग 8,000 पद ही उपलब्ध हैं। इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के उनके बाल्यावस्था, गोपियों के साथ रासलीला और अन्य घटनाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। देखिए, जो भक्ति काल है, उस समय मुगल शासकों ने हम पे उस समय आक्रमण किए हैं, और अंग्रेजों का भी आगमन हुआ है, तो हम अपने साहित्य को सहेज कर रख नहीं पाए, और उसको जो है हमें बहुत हानि हुई है। और हमारे बहुत से काव्य संग्रह जो हैं हमारे, चाहे सूर सागर हो, साहित्य लहरी, ये जितने भी पुराने साहित्य हैं वो हमें बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए सूर सागर में जितने भी पद थे वो हमें पूरी तरह से मिलते नहीं हैं। खाली खाली ये आभास होता है कि इतने तक थे, हम अंदाजा लगा सकते हैं। साहित्य लहरी, यह रचना काव्य और अलंकारों पर आधारित है। इसमें 118 पद हैं, जो काव्य शास्त्र और सिद्धांतों और कवि के आत्मानुभव को दर्शाते हैं। इसमें सूरदास ने रस, अलंकार और काव्य की विशिष्टताओं को प्रस्तुत किया है, सूरदास जी ने। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि उन्हें अंधा कहना सही नहीं है। सूर सारावली, यह एक अन्य प्रमुख रचना है, जिसमें भागवत पुराण के 10वें स्कंद का काव्यात्मक वर्णन किया गया है। इसमें 1107 पदों के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति, जीवन का उद्देश्य और भगवान की महिमा का सुंदर चित्रण किया गया है। मेरा गला खराब है, इसलिए आवाज उतनी साफ नहीं आ रही है। नल दमयंती, इस रचना में राजा नल और रानी दमयंती की प्रेम कथा का वर्णन है। यह रचना अधिक प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन इसे सूरदास की एक महत्वपूर्ण कृति माना जाता है। सूरदास की इन कृतियों में कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं का वर्णन और मानवीय संवेदनाओं का समावेश होता है, जो भक्ति साहित्य में अद्वितीय प्रसिद्ध स्थान रखते हैं। सूरदास का भ्रमर गीत, देखिए सूरदास जो है, आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जितनी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं सब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। इस पे भी बहुत प्रश्न आते हैं। सूरदास की भ्रमर गीत काव्य रचना अत्यंत प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण है। यह कृति श्रीमद्भागवत के उद्धव गोपी संवाद पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद उनके संदेश वाहक उद्धव द्वारा गोपियों को उपदेश देने का प्रसंग है। किसमें? भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत में कुल 43 पद हैं, जिसमें गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति गहरे प्रेम और उद्धव के योग ज्ञान और वैराग्य के उपदेश के बीच संवाद देखने को मिलता है। भ्रमर गीत के प्रमुख प्रसंग जो हैं वो क्या हैं? यह जब श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले जाते हैं तो गोपियों का हृदय विरह से व्याकुल हो उठता है। श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम को समझाने के लिए अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं, जो उन्हें योग और ज्ञान के मार्ग का उपदेश देते हैं। वो उद्धव बहुत ही ज्ञानी थे, इसलिए श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजते हैं। गोपियां उद्धव के उन उपदेशों को अस्वीकार करती हैं और श्री कृष्ण के प्रति अपने अगाध भक्ति और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये आप भ्रमर गीत पढ़ोगे तो आपको ये डिटेल में पूरा मिलेगा। इस काव्य में गोपियों की सरलता, भक्ति और प्रेम की गहराई को दिखाया गया है। उन्होंने उद्धव से कहा है कि जिस प्रेम का अनुभव उन्होंने श्री कृष्ण के साथ किया है वह किसी उपदेश या ज्ञान से प्राप्त नहीं हो सकता। इस संवाद में गोपियों ने एक भ्रमर भौरा को संबोधित कर अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। ये आता भी है कि इसे भ्रमर गीत क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें गोपियों ने एक भ्रमर को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त की है, इसलिए इसे भ्रमर गीत कहा गया है। भ्रमर गीत का महत्व। भ्रमर गीत का महत्व क्यों है? प्रेम और भक्ति का आदर्श है भ्रमर गीत। गोपियों का प्रेम सच्ची भक्ति का आदर्श माना गया है। उनके प्रेम में आत्मसमर्पण, त्याग और दिव्यता का भाव है, जो भक्ति काल की सगुण भक्ति की विशेषता है। सूरदास जी सगुण भक्ति की प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप की पूजा की है। ज्ञान और भक्ति का संघर्ष। इस काव्य में भक्ति और ज्ञान का संवाद भी देखने को मिलता है। उद्धव ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि गोपियां भक्ति मार्ग को श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं। उद्धव जो है ज्ञान मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और गोपियां भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता को सिद्ध करती हैं, इसलिए भ्रमर गीत प्रसिद्ध है। भाषा और शैली। भ्रमर गीत में सूरदास ने ब्रज भाषा का सुंदर और सरल सरल प्रयोग किया है, जो उनकी कविताओं को सहजता और माधुर्य प्रदान करती है। उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है भ्रमर गीत सूरदास जी ने। सूरदास का भ्रमर गीत भक्ति साहित्य में अनमोल रचना मानी जाती है, जो कृष्ण प्रेम की ऊंचाइयों को व्यक्त करने में सफल है। सूरदास की वात्सल्य भक्ति देखो, सूरदास जी की जो वात्सल्य भक्ति है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें माता यशोदा और कृष्ण के वात्सल्य को दिखाया गया है। सूरदास की कविताओं में वात्सल्य का अद्भुत वर्णन मिलता है। वात्सल्य वात्सल्य प्रेम का यह प्रेम है, वह प्रेम है जिसमें माता पिता या किसी बड़े द्वारा छोटे या बच्चे के प्रति स्नेह का और ममता का भाव होता है। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा चित्रण किया है मानो स्वयं यशोदा और नंद बाबा की तरह उनकी बाल्यावस्था का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो। उनके काव्य में श्री कृष्ण को गोद में खिलाने, उन्हें झूला झुलाने, माखन चोरी, बाल सुलभ हरकतों और उनकी लीलाओं का सजीव चित्रण मिलता है। ये आप हर बच्चे में श्री कृष्ण की झलक देख सकते हो, जो 5 साल तक के, 1 से लेके 5 साल तक के होते हैं। उनमें ये सब चंचलता होती है और वो सूरदास की वात्सल्य भक्ति में सजीव रूप से दिखाई देता है। वात्सल्य प्रेम के उदाहरण। उन्होंने कृष्ण की वात्सल्य
वात्सल्य प्रेम को इस तरह दिखाया है। माखन चोरी का वर्णन। श्री कृष्ण गोपियों के द्वारा पकड़े जाने पर अपनी मासूमियत दिखाते हुए बाल सुलभ बहाने बनाते हैं। गोपियों की शिकायतें और श्री कृष्ण की चंचलता वात्सल्य प्रेम को प्रकट करती है। श्री कृष्ण को झूला झुलाना। माता यशोदा अपने लाला को झूला झुलाकर लाड जताती हैं, उन्हें सुलाने के लिए लोरी गाती हैं और उनकी हर छोटी सी बात का ध्यान रखती हैं। वह यह वात्सल्य भाव की चरम अभिव्यक्ति है जो सूरदास जी ने अपने काव्य में दिखाई है। बाल लीलाओं का वर्णन। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की विभिन्न बाल लीलाएं, जैसे बाल कृष्ण का धरती पर घुटनों के बल चलना, अपनी छोटी छोटी बातों से माँ को रिझाना और नटखटपन दिखाना का वर्णन मिलता है। इन लीलाओं के माध्यम से सूरदास ने बाल कृष्ण की मोहक छवि को प्रस्तुत किया है, जिसमें भक्तों का हृदय वात्सल्य प्रेम से भर उठता है। जैसे मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहू है छोटी। माता यशोदा उनको कहती है कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। इसलिए कृष्ण बार बार अपनी चोटी को देखते हुए कहते हैं कि ये कब बढ़ेगी, मैं तो हमेशा ही दूध पी रहा हूँ, लेकिन ये छोटी की छोटी है माता। तो ये सब सूरदास ने अपने काव्य में इन सब का वर्णन किया है। सूरदास की वात्सल्य भक्ति का महत्व। ममता और स्नेह का भाव। उनके वात्सल्य में ममता और स्नेह का भाव है। वात्सल्य भक्ति में भगवान को एक बालक के रूप में देखना और उसके प्रति ममता का भाव रखना भक्तों को उनके सानिध्य का अनुभव कराता है। सहज और सरल भक्ति का आदर। सूरदास की वात्सल्य भक्ति में भक्ति का सरल और सहज रूप देखने को मिलता है। इसमें किसी जटिल उपासना की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भगवान को अपने ही बच्चे की तरह मानकर प्रेम और स्नेह जताया जाता है। मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण। इन्होंने मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण किया है। सूरदास ने वात्सल्य भाव के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं का चित्रण किया है। इसमें भक्त भगवान को अपने बच्चे की तरह मानकर उन्हें अपने गोद में खिलाते हैं, जिसमें भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। सूरदास की वात्सल्य भक्ति की कविताएं उनके कृष्ण के प्रति अपार ममता और प्रेम की गहराई को दर्शाती है और उन्हें भक्ति साहित्य में अमूल्य स्थान प्रदान करती है। अष्टचाप और सूरदास का स्थान। अष्टचाप के कितने कवि हैं, ये प्रश्न भी आपका टीजीटी पीजीटी में आता है। अष्टचाप के कवि जो हैं वो इस प्रकार है। अष्टचाप बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग कृष्ण भक्ति मार्ग के 8 प्रमुख कवियों का समूह है। इसमें कृष्ण भक्ति में ओतप्रोत कवियों का समावेश किया गया है, जिसमें अपने पदों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। अष्टचाप के इन 8 कवियों में सूरदास का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टछाप अष्टछाप के 8 कवि निम्नलिखित हैं। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास। सूरदास का स्थान और योगदान। सूरदास जी का अष्टछाप में विशेष स्थान है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम लीलाओं और गोपियों के साथ उनके संबंधों का अत्यंत सरल और सरस वर्णन किया है। सूरदास की रचनाओं में भक्ति का रस और कृष्ण के प्रति प्रेम भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अष्टछाप में सूरदास की विशेषता। सूरदास जी का स्थान अष्टछाप में सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण भक्ति को सहज, सजीव और आकर्षक बनाने में अहम योगदान दिया है। उनकी रचनाओं का प्रभाव इतना गहरा है कि वे भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के महान कवि माने जाते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।